नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। पढ़ेगा देश तभी बढ़ेगा देश, लेकिन इसमें कठिनाइयां बहुत हैं। दूर दराज गांवों में शिक्षा का हाल बदहाल हो चुका है। कहीं स्कूल नहीं तो कहीं टीचर नहीं तो कहीं पढ़ने वाले छात्र नहीं। अंदाजा लगाइए कि इस हाल में बेहतर शिक्षा का पूर्ण स्वराज मिलना कितना मुश्किल होगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बच्चों की शिक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन दे देते हैं। कहानी उत्तर प्रदेश के रायबरेली के एक छोटे से गांव की है। इस कहानी की नायिका पूजा मिश्रा है, जिसने एक गांव की पूरे इलाके में रहने वाले करीब 1000 बच्चों की तस्वीर और तकदीर बदल दी। हम आपको पूरी कहानी विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं आपकी आंखें खोल देने वाली जो रिपोर्ट है, जो आंकड़ा है, वो आपके सामने रखना चाहते हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि हमारी कहानी की नायिका पूजा जैसी लड़कियों की समाज को कितनी जरूरत है। कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह, तो बस राहें बनती चली गई और बच्चे जुड़ते चले गए, लोग जुड़ते चले गए। और आज 23 बच्चों से शुरू किया था और आज लगभग 1000 बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं। तो और सारे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं और हम बुक्स वगैरह सारी बच्चों को फ्री देते हैं। लेकिन पढ़ाई फ्री स्कूलों की तरह नहीं है। पढ़ाई इज़ एज़ गुड एज़ एनी अदर प्राइवेट स्कूल, क्योंकि बच्चों को यहाँ से निकल के ऐसा बनाना है ताकि ये बच्चों को, अपने बच्चों को फ्री में पढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े और सब अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें। जब भी स्कूल की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में ब्लैक बोर्ड की तस्वीर आती है और दूसरी तस्वीर उनके टीचर्स की होती है। इन दिनों तस्वीरों को CAG की एक रिपोर्ट में देखिए। देश के 3680 सरकारी स्कूल में बच्चे बिना ब्लैक बोर्ड के पढ़ते हैं। देश के 20% शिक्षक अयोग्य यानी कि बच्चों को पढ़ाने के लायक नहीं हैं। सरकारी स्कूलों में 84% शिक्षकों को आपात स्थिति में फर्स्ट एड जैसी जरूरी बातों का भी ज्ञान नहीं है। 42% सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। और अब देखिए वो कहानी जो लाखों करोड़ों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। फॉरेन रिटर्न पूजा मिश्रा की कहानी। पूजा मिश्रा ये मानती है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। पूजा मिश्रा ने IIM कोलकाता से मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की। उन्होंने विदेश में जाकर नौकरी की। लेकिन पूजा मिश्रा को वो किक नहीं मिला। एक पॉजिटिव सोच के लिए साल 2012 में पूजा रायबरेली में अपने गांव लौटी। पूजा एक मकसद के लिए आई थी। उन्होंने देखा कि उनके गांव पुरासी में लोग अभाव की जिंदगी जी रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। पूजा ने फिर ठान ली, अपने गांव के बच्चों का भविष्य वो संवारेंगी। साल 2012 में 23 बच्चों के साथ पूजा ने शिक्षा का नेक मिशन शुरू किया। बच्चे पूजा के मिशन में जुड़ते चले गए और 4 सालों में छात्रों की गिनती 23 से हजारों में पहुंच गई। बस एक छोटी सी सोच थी कि मैं आज जहाँ पे भी हूँ सिर्फ अपनी पढ़ाई के बूते पर हूँ। और वही जब मैंने इन बच्चों को देखा तो मेरा मन किया कि मैं इनको भी वही अपॉर्चुनिटीज़ दूँ ज़िंदगी में कि ये लोग भी अपनी ज़िंदगी बदल सकें, यहाँ से निकल के बाहर की दुनिया में जा सकें और वहाँ अपने पैरों पे, अपनी काबिलियत के बल पे चल सकें। तो उसी पर्पज़ से हमने ये गुरुकुल की शुरुआत की है, जहाँ ये सारे छोटे छोटे बच्चे हमारे आते हैं। तो ज़्यादा मैं बोलूँगी कि ये एक चैलेंजिंग टास्क था जो मैंने लिया। और आसान काम करने में तो कोई मज़ा नहीं है। मज़ा उसी में है जो कि थोड़ा मुश्किल हो, जिसको करने में लगे कि हाँ अब कर रहे हैं तो कुछ बदलाव आ रहा है। रायबरेली में हलोर के पुरासी गांव में शिक्षा की हालत बेहद खराब थी। पूजा ने गरीब बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा उठाया। 2012 में गुरुकुल नाम से स्कूल की शुरुआत की। गुरुकुल का एक ही लक्ष्य था, गरीब बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से मुफ्त शिक्षा देना। धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ती गई और पूजा का मिशन कामयाब होता गया। यहाँ से निकल के बाहर की दुनिया में जा सकें और वहाँ अपने पैरों पे, अपनी काबिलियत के बल पे चल सकें। तो उसी पर्पज़ से हमने ये गुरुकुल की शुरुआत की है, जहाँ ये सारे छोटे छोटे बच्चे हमारे आते हैं और पढ़ते हैं, है ना।
पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, और हम यही चाहते हैं कि ये बच्चे यहाँ से निकल के एक काबिल इंसान बने। गुरुकुल में छात्रों को न सिर्फ बुनियादी शिक्षा दी जाती है बल्कि उन्हें टेक्निकल और प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है। लाइफ की रेस में स्टूडेंट्स को तेज दौड़ना सिखाया जाता है। तो ये बताइए कि यहाँ पे आप कब से पढ़ रही हैं स्कूल में? सर 2 क्लास से पढ़ रहे हैं। 2 क्लास से पढ़ रही हैं। बिल्कुल फ्री में आपको पढ़ाया जाता है? यस सर। हाँ? यस सर। अच्छा, अभी आपको स्कॉलरशिप मिली है? यस सर। कितना? सर 10,000। 10,000 किस लिए दिया है आपको? सर गरीब की वजह से दिया है, और सर पढ़ाई में अच्छे थे सर, रोज आते थे सर, इसलिए दिया। अच्छी मिलती है एजुकेशन, अच्छी समझ में भी आता है और सर लोग अच्छे पढ़ाते हैं। शुरुआत सिर्फ 23 छात्रों से हुई। राह में मुश्किलें भी आई, लेकिन पूजा रुकी नहीं, थकी नहीं। पूजा ने नेकी की राह छोड़ी नहीं, और आज 1000 से ज्यादा बच्चों का भविष्य पूजा के गुरुकुल में संवर रहा है। मेरा फ्यूचर तो मुझे लगता है कि अगर बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो गया तो मेरा फ्यूचर अपने आप ही ब्राइट है। मुझे अब जो अपने लिए अचीव करना था वो मैं कर चुकी हूँ। मैंने अपना IIM कर लिया, पढ़ाई कर ली, विदेश में नौकरी कर ली। जो मुझे अपने लिए करना था भगवान की कृपा से मैंने वो अपने लिए हासिल कर लिया। अब मुझे ये है कि बच्चों के लिए, यहाँ के लिए, जो समाज के लिए जो मैं कर सकती हूँ वही मेरा फ्यूचर है। विदेश में रहकर स्वदेश को नहीं भूलने वाली पूजा मिश्रा आज एक मिसाल बन गई है। पूजा ने ये साबित कर दिया कि अगर हौसला बुलंद हो, इरादे पक्के और नेक हो, तो नेकी के रास्ते पर चलते हुए मंजिल पाने से कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती। विवेक श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, रायबरेली। देश को पूजा मिश्रा जैसे लोगों की सख्त जरूरत है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था का हाल बदहाल हो चुका है। ऐसे में कैसे पढ़ेगा देश और कैसे आगे बढ़ेगा देश? कुछ आंकड़े और देखिए शिक्षा व्यवस्था पर। ये आंकड़े आपकी आंखें खोल देंगे। प्राइमरी स्कूल की संख्या 8,58,916। प्राइमरी स्कूलों में छात्रों की संख्या 26,84,194। देश में शिक्षकों की कमी 9,25,000 है, और प्राइमरी स्कूल में शिक्षकों की कमी जो है वो 5,86,000 है। 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। देश के स्कूलों में 43 बच्चों के लिए एक शिक्षक है। 37% स्कूलों में एक भी लाउंज टीचर नहीं है, और 31% स्कूलों में सामाजिक विज्ञान का अध्यापक नहीं है। 29% स्कूलों में गणित और विज्ञापन का अध्यापक नहीं है। हर 5 में से एक प्राइमरी शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के लायक नहीं है। सरकारी स्कूलों में हर दिन 25% शिक्षक छुट्टी पर होते हैं। देश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हर उस व्यक्ति को ये आंकड़े देखने चाहिए जिस पर देश का भविष्य तैयार करने की जिम्मेदारी है। क्या आपको पता है कि भारत के करीब 8.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते? यानी जिस देश के करोड़ों छात्र स्कूल नहीं जा रहे हैं वो विश्व गुरु कैसे बन सकता है? 2011 के सेंसस के मुताबिक देश के 8 करोड़ 40 लाख बच्चे स्कूल ही नहीं जाते। सेंसस यानी कि जनगणना का ये डेटा अभी जारी किया गया है, और ये आंकड़ा बहुत गंभीर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 8 करोड़ 40 लाख छात्रों की संख्या इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की जनसंख्या से भी बहुत ज्यादा है। यानी हमारे देश में स्कूल न जाने वाले छात्रों की संख्या इन विकसित देशों की जनसंख्या से भी ज्यादा है। इन आंकड़ों में एक चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई कि देश के 78 लाख से ज्यादा बच्चे स्कूल जाने के साथ साथ रोजी रोटी कमाने के लिए काम भी करते हैं।